ओके सो हाय देयर वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने पिछले 3 वीडियोस में देखा था, जैसे कि पहले वीडियोस में हमने थ्योरी कवर कर ली थी। दूसरे वीडियो में हमने डीबीएमएस के कुछ कमांड्स मतलब एसक्यूएल के क्वेरी सीख लिए थे। अब उसके बाद हमने थोड़ा डीबीडब्ल्यूए के ऊपर चेक किया था, थोड़े बहुत आइडिया कंसेप्ट क्लियर कर ली थी कि एसक्यूएल इंजेक्शन को एज अ वेबसाइट में कैसे तुम इंजेक्ट कर सकते हो या पेलोड कैसे डाल सकते हो। ठीक है, तो आज हम सेकेंड वेबसाइट का यूज़ करेंगे जिसका नाम है म्यूटिलिटी। ठीक है, ये थोड़ी बहुत ऐसे बोल सकते हैं थोड़ी तगड़ी है, हायर लेवल है। डीबीडब्ल्यू से तो मैं हायर लेवल ही समझूंगा। तो इसके ऊपर तुम्हारा ऐसा समझ लो 30-40% एसक्यूएल इंजेक्शन तो तुम समझ ही जाओगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीज़ें एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बेसिक को फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूँ। एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करने के पहले तुम्हें बहुत सारी चीज़ें के ऊपर नोटिस करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना, एसक्यूएल इंजेक्शन होता है ना, वो वेबसाइट को वर्नेबल है ये बता देगा, बट वो कैसे बताएगा, कहाँ से बताएगा, ये तुम्हें ध्यान देना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में देखा था एक एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन भी होता है, एक ब्लाइंड भी होता है। ठीक है, तो एरर में तो हमें एरर जनरेट करके मिल जाता है, बट ब्लाइंड में हमें एरर नहीं मिलते। ठीक है, बट वो वेबसाइट वर्नेबल होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसमें और मैं 4 चीज़ें बताऊंगा कि आपको मोस्टली कौन से चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जब वो वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन से वर्नेबल हो। तो ठीक है, पहला तो एक पोस्ट मेथड होता है जो हमने डीबीडब्ल्यू में देखा था, पोस्ट मेथड के थ्रू हम सीख रहे थे। इसमें भी मैं एक थोड़ा बहुत पोस्ट मेथड के ऊपर 2-3 ट्राई आपको बताऊंगा। उसके बाद एक गिट मेथड होता है। गिट मेथड के ऊपर मतलब आपको यूआरएल के ऊपर सारा का सारा आउटपुट वहाँ पर दिखाई देता है। आप जब यूज़र नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, तो यूआरएल में सारी चीज़ें दिखाई देती है, उसको गिट मेथड बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ होता है व्यू सोर्स में भी आपको चेक करना पड़ता है। कई बार वहाँ पर कुछ बोलते हैं ना टैक्स लगे होते हैं या कुछ HRF करके बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको ध्यान देनी पड़ती है। तो व्यू सोर्स के ऊपर ध्यान दो। इंस्पेक्ट भी करना पड़ता है कभी कभी हमें पेज, क्योंकि मैं डीबीडब्ल्यू में मैंने हालांकि बताया नहीं, बट बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान देनी चाहिए। तो मोस्टली तो अभी के लिए 3 चीज़ें ध्यान रखो। एक तो यूआरएल के ऊपर चेक करना होता है, दूसरा तो एरर बेस हो गया, तीसरी चीज़ होती है आपको व्यू सोर्स करना पड़ेगा, और चौथा एक इंस्पेक्ट भी करके देखना पड़ता है। वर्नेबिलिटी ऐसे ही हमें पॉपअप करके दिखती नहीं है। ठीक है, ये तो ठीक है टेस्टिंग वेबसाइट है इसलिए हम समझ सकते हैं, बट जो एक्चुअल रियल वेबसाइट्स होते हैं उनके ऊपर वर्नेबिलिटी इतनी ईजिली मिलती नहीं है। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एसक्यूएल इंजेक्शन ओएस टॉप 10 में जाऊँगा। इंजेक्शन में जाके एसक्यूएल एक्सट्रैक्ट डेटा, यहाँ पर यूज़र इन्फो, बट उसके पहले मैं तुमको पोस्ट मेथड दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए देखो, अगर तुम्हारा अकाउंट नहीं है तो तुम्हें पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ रजिस्टर ईयर पे क्लिक करो, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डाल दो और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो। ठीक है, अब समटाइम्स अगर तुम मेरे जैसे ये मेटास्प्लोइटेबल मशीन यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें शायद से स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो तुम्हें एरर आएगा। ठीक है, तो उसका भी मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। उसको सिंपली तुम्हें क्या करना है, अभी जैसे कि मान लो यहाँ पर देखो मेटास्प्लोइटेबल लॉगिन करके लिख के आ रहा है, पहले तुम्हें लॉगिन करके लेना है। ठीक है, तो मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं लॉगिन हो गया। ठीक है, तो अभी आपको रूट परमिशन चाहिए होगी, तो मैं सूडो सो यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं देखो अभी फिर से पासवर्ड डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी रूट यूज़र बन चुका हूँ। होप्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रूट करके लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं रूट यूज़र बन गया। तो आपको नैनो कमांड चलाना है, आपको एक फ़ाइल एडिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नैनो /var/www/म्यूटिलिटी MUTILITAE। ठीक है, फिर और एक बार स्लैश, फिर config .inc। ठीक है, और इसे एंटर कर दो। ठीक है, अब ऐसा पेज कुछ लोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर डेटाबेस नेम करके देख रहे हो इस लाइन में, ये वाली लाइन डेटाबेस डीबी नेम करके है, तो डीबी नेम के वहाँ पर आपका म्यूटिलिटी करके लिखा होगा। ठीक है, तो आपको उसको चेंज करके स्वैप 10 करना है। ठीक है, तो बस उतना सा चेंज करना है आपको। फिर फाइल को Ctrl+X करके एग्जिट करो, एंटर दबा के आप सेव कर सकते हो। ठीक है, बट इसके अंदर सिर्फ Ctrl+X दबा के एग्जिट होने के बाद तो फाइल खुद ब खुद सेव हो जाती है। ठीक है, बस इतना ही काम था। अब फिर जाके यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और सिग्नेचर डालना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो, अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो फिर चलो लॉगिन करते हैं। तो देखो अगर मैं अपना नॉर्मल जो मेरा है, मैंने रोहन नाम से अकाउंट बनाया था। ठीक है, तो रोहन, यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, और लॉगिन करते हैं। देखो मैं लॉगिन हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्मल लॉगिन हो गया। बट अगर इनफैक्ट आपको पासवर्ड पता नहीं है या फिर यूज़र नेम पता नहीं है तो आप फिर कैसे लॉगिन करोगे। हालांकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ पेलोड्स बताए थे कि एसक्यूएल इंजेक्शन में पेलोड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल कोड डाल के चेक करेंगे कि वेबसाइट वर्नेबल है क्या नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सिंगल कोड डाला है और लॉगिन करके देखते हैं। तो आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एरर आ गया। ठीक है, मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर डायग्नोसिस इन्फॉर्मेशन में देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट वेयर यूज़र नेम, और यहाँ पर देखो मैंने जो इनपुट डाला था, सॉरी सिंगल कोड, वो यहाँ पर है एंड पासवर्ड। ठीक है,
तो ये तो अपना एरर आ गया, मतलब हम समझ गए कि वेबसाइट वर्नेबल है, वो भी एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन से, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे हमारा पेलोड जो था कोट्स और 1 इक्वल टू 1 और कमेंट, ठीक है। जस्ट मैं एंटर करता हूँ। अब देखना यहाँ पर ये आ गया, बट अभी एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, ये पेलोड ठीक से राइट नहीं हुआ, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ कर दी। एक काम करते हैं, यहाँ पर ठीक से समझने के लिए मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा पेलोड था, ठीक है। तो हमने जब सिंगल कोट लगाया तो इससे पता चला कि वेबसाइट वर्नेबल है। तो सिंगल कोट से और एक होता है कि देखो यहाँ पर भी एक सिंगल कोट है, जब हम क्वेरी कुछ राइट करते हैं तो सिंगल कोट से, मतलब एक सिंगल कोट स्टार्टिंग वाला होता है, एक एंडिंग सिंगल कोट होता है, उसके बीच में वैल्यूज़ होती है। अगर मैं ये जो एंडिंग वाला सिंगल कोट है पहले लगाऊंगा तो हैज़ अ वेबसाइट, मतलब जब डेटाबेस के पास ये क्वेरी जाएंगी तो डेटाबेस को लगेगा कि ये सिंगल कोट यहीं पे एंड हो रहा है, ठीक है, यहीं पे एंड हो रहा है। तो इसके पीछे जब मैं ये कमांड लगाऊंगा, ये पेलोड है अपना, और 1 = 1 हाइफन हाइफन, और ये हाइफन हाइफन से कमेंट होता है, आपको अगर पता होगा मैंने बताया था, हाइफन हाइफन से पीछे की सारी चीज़ कमेंट हो जाएंगी। तो फिर वो पासवर्ड पूछेगा भी नहीं अपने को, क्योंकि ये सारी चीज़ कमेंट हो चुकी है, ठीक है। और स्टेटमेंट का काम क्या होता है, कौन सी भी एक साइड ट्रू होनी चाहिए, या तो फिर ये साइड या तो फिर ये साइड, ठीक है। तो ये साइड अपनी ट्रू है, 1 = 1 ऑब्वियसली ट्रू होता है। देखो मैं आपको और एक बताता हूँ, शायद आपको एक काम आए। देखो 1 = 1, 0 = 0, 1 = 0, 0 = 1, ठीक है। तो इसमें ऊपर की जो दो वैल्यूज़ है ये हमेशा ट्रू रहेगी, ट्रू, और ये भी ट्रू रहेगी। बस ये जो नीचे के दो वैल्यूज़ है वो फॉल्स रहेगी, ठीक है। अभी फॉल्स क्यों, देखो 1 = 1 ऑब्वियसली बात है, सिंपल लॉजिक है, 1 = 1 ट्रू होता है, 0 = 0 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए ट्रू। फिर 1 = 0 तो होता नहीं है ना, कि 0 = 1, तो ये दो स्टेटमेंट्स हो गए फॉल्स, ठीक है। तो अब जब भी ऐसे कुछ इंजेक्ट करोगे 1 = 1 तो वो वैल्यू ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। तो और स्टेटमेंट में ये ज़्यादा काम करता है, क्योंकि हमें कौन सी भी एक साइड ट्रू चाहिए होती है, ठीक है। तो यही है। तो एक काम करते हैं, हमारे पेलोड को ठीक से फिर से एक बार राइट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं गया, मैं लॉग आउट ही हूँ, ओके, और 1 = 1 और हाइफन हाइफन स्लैश हाइफन, ठीक है। ये हो गया। पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है हालांकि, बट फिर भी एक बार चेक करते हैं अपना लॉगिन होता है क्या। देखो हम लॉगिन हो गए, ठीक है। देखो यहाँ पर लॉगिन, पहले लॉगिन और रजिस्ट्रेशन था, अभी हम लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एक बार किया जाता है, ठीक है। अभी लॉग आउट करते हैं फिर से। अभी मान लो आपको यूज़र नेम पता है बट पासवर्ड नहीं पता है, ठीक है। उसके लिए फिर से करते हैं। मान लो अभी मुझे पता है, मतलब पता है मुझे कि यूज़र नेम क्या है, बट मुझे पासवर्ड नहीं पता। तो हम कैसे करेंगे, हम चाहे तो यहीं पे डाल सकते हैं पेलोड, मतलब जैसे हम लगाते थे सिंगल कोट्स और 1 = 1 हाइफन हाइफन, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ये सेम पेलोड हम पासवर्ड में भी इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और पासवर्ड में पेलोड डाल रहा हूँ, ठीक है। अब लॉगिन करके देखते हैं। अब एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ओके ठीक है, मैंने फिर से पेलोड डालने में गलत कर दिया, ठीक है। ROHAN रोहन, और हमारा पेलोड अब करते हैं। देखो हो गया लॉगिन, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे कि हमारा जो पेलोड है, ये जो कमेंट है ना, वो 3 टाइप के होते हैं। प्रोग्राम, अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा, हमारे जो पेलोड्स है वो 3 टाइप के होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख के दिखाऊँ, कमेंट की बात करें, कमेंट्स कितने टाइप के होते हैं वो मैं बता दूंगा। पहले हम हाइफन लगाते हैं, हाइफन हाइफन से भी कमेंट होता है, बट हाइफन एक सिंगल लाइन के लिए होता है, और हाइफन हाइफन डैश हाइफन ऑल लाइन्स के लिए होता है। मतलब अगर आपकी एक लाइन कमेंट करनी है तो आप हाइफन लगा सकते हो, बट आपको मल्टीपल लाइन कमेंट्स करने हैं तो हाइफन हाइफन स्पेस डैश, मतलब एक और एक बार हाइफन, ठीक है। तो इससे पूरी लाइन्स, मतलब जितने भी लाइन्स है वो सारे मल्टीपल लाइन्स आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। फिर आप स्लैश लगा सकते हो, स्लैश भी लगा सकते हो। ये भी एक कमेंट करने का तरीका होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग से हो तो आपको पता होगा कि हैशेस भी लगाते हैं, पाइथन में हैश लगाया जाता है, ठीक है। और सी लैंग्वेज जैसे C++, जावा लैंग्वेज में स्लैश लगाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए कमेंट करने के तरीके, ठीक है। तो यही ध्यान में रखो। तो फर्स्ट पेलोड तो हमारा ये था, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिंगल हाइफन नहीं लगाया, ठीक है, 1 मिनट, ओके। ये हमारा मेन पेलोड हो गया, ठीक है। इसको इंजेक्ट करने के बाद क्वेरी कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपको यूज़र नेम पता हो, पासवर्ड नहीं पता हो, तो आप पासवर्ड में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने जैसे लॉगिन किया
तो आप जानते हैं ये जितने भी मैंने दो टाइप सिखाई ये पोस्ट मेथड पे हो गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें लॉगिन करके हमारा काम हो गया, हमने लॉगिन तो कर लिया, बट अभी हमें डेटाबेस से चीज़ें भी तो निकालनी होगी। एसक्यूएल इंजेक्शन मेनली डेटाबेस पे वर्क करता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान पर रखो। तो अभी जब हमें लॉगिन किया है तो हम ऐसे तो सारी चीज़ें हमें मिल नहीं रही, ये तो हमारा कुछ काम का नहीं है फ़ोटोज़, हमें तो डेटाबेस से मतलब है। तो डेटाबेस से लॉगिन करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस की क्वेरीज रन करनी पड़ेंगी जो हमने DBMS मतलब एसक्यूएल क्वेरीज में सीखे थे। तो ठीक है, पहले वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर लॉग आउट कर देता हूँ फिर से मैं, और फिर से एक बार कर देते, ठीक है, ओके। अब मैं आ चुका हूँ, अब मैं लॉग आउट भी हूँ। अभी देखना, अभी अगर मुझे कुछ चाहिए, जैसे कि अभी मान लो मुझे फिर से यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं, यूज़र नेम पता है पासवर्ड नहीं पता, या फिर मान लो कि मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों नहीं पता, ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसे एम्प्टी डाल रहा हूँ, पासवर्ड यूज़र नेम मैंने डाल दिया, ठीक है, और मैं एंटर कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या लिख के आ रहा, बैड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, ये तो हो गया एरर बेस। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर URL पे ध्यान दो। देखो URL में मेरा यूज़र नेम भी आया और पासवर्ड भी आया, तो इसका मतलब ये वर्नेबिलिटीज़ है गेट मेथड के ऊपर, ठीक है। गेट जो मैंने आपको बताया, एक पोस्ट मेथड होता है, एक गेट मेथड होता है। तो देखो यहाँ पर एक गेट मेथड की वर्नेबिलिटी है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा यूज़र नेम भी बता रहा है और जो मैंने रैंडम पासवर्ड डाला था वो भी यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। अब अगर मुझे कुछ चीज़ें रिट्रीव करनी है डेटाबेस से तो मुझे URL के अंदर ही कमांड टाइप करनी पड़ेंगी। अभी हम यहाँ पर कुछ कमांड नहीं टाइप करेंगे क्योंकि हमारा काम यहाँ का हो चुका है। हमें सिर्फ लॉगिन करने के लिए हम यहाँ पर कुछ डाल सकते थे या कुछ और चीज़ों के लिए, बट अभी हमें URL के ऊपर वर्क करना है क्योंकि अभी हमें डेटाबेस से चीज़ें निकालनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अभी हमें चेक करना है, समझो कुछ इस डेटाबेस में और कितने यूज़र्स लॉगिन है, ये तो मेरा हो गया। और मेरे जैसे एक मान लो मेरे नाम से और कितने यूज़र्स लॉगिन है, तो मैं ऐसे करूँगा, यहाँ पर एक फिर से सिंगल कोट और हाइफन हाइफन, या फिर मैं हैश भी लगा सकता हूँ, हैश भी लगा सकते हो आप, ठीक है। ये दबा के मैं एंटर कर रहा हूँ, 1 मिनट, ओके, अब मैं एंटर कर रहा हूँ, ओके। अब तुम देख सकते हो यहाँ रोहन नाम से और 3 यूज़र्स है, ठीक है। ये तो मेरा ओरिजिनल वाला हो गया। इसके पहले और एक यूज़र था जिसका भी नाम रोहन है, उसका पासवर्ड रोहन 123 है। यहाँ पर और एक रोहन है जिसका पासवर्ड 123456 है करके। ये तो निकल गई डेटाबेस के अंदर के यूज़र्स की लिस्ट। अभी मान लो ऐसा थोड़ी है कि ये 3 यूज़र्स हो गए, और 3-4 यूज़र्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्वेरी कुछ रन करनी पड़ेंगी। तो फिर से ध्यान देते हैं, अभी तो हमने URL के अंदर डाला, ठीक है। URL के अंदर मैं ये URL पूरा कॉपी करता हूँ, शायद आपको समझे। चलो यहाँ पर डाल देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ हमारी काम की है। तो यहाँ पर देख लो, अभी मैंने रोहन के अंदर ये सारा ना इस फॉर्मेट में हैश को इनकोड हो चुका है ये, ठीक है, हमने जो भी डाला था। अगर आप देखा होगा ध्यान से तो चलो इधर है ना, ये %20 स्टैंड फॉर सिंगल कोट्स, ये 27 स्टैंड्स फॉर आई थिंक सो, ये हाइफन हाइफन होता है ना उसके लिए, नहीं हाइफन नहीं सॉरी, ये किसी और के लिए स्टैंड होता है। यहाँ पर फिर से सिंगल कोट्स और यहाँ पर देखो हमारे 2 हाइफन हाइफन, ठीक है। तो ये इनकोडिंग कुछ तो इनका इनकोड का ये होता है, बट ऐसे समझेगा नहीं इसलिए मैं ये कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में पेलोड कैसे इंजेक्ट किया था, सिंगल कोट और हाइफन हाइफन स्लैश हाइफन, ठीक है। तो इससे हमें मेरे मतलब रोहन नाम के जितने भी यूज़र्स थे हमें उसने वो शो किया, बट हमें और यूज़र्स चाहिए, जैसे कि सिर्फ रोहन नहीं, हमें कुछ और यूज़र्स चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए तो मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ, ठीक है। अरे URL बहुत लंबा है, ठीक है। अभी फिर से अब यहाँ पर हम पेस्ट यूनियन कमांड का यूज़ करेंगे। शायद से मैंने आपको यूनियन कमांड सिखाई है, DBW में मैंने सिखाई थी यूनियन कमांड से हम पासवर्ड कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। वैसे ही हम यूनियन कमांड यहाँ लगा के हम और यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, या तो फिर हमारा नॉर्मल जो पेलोड था वो भी इंजेक्ट कर सकते हैं। पहले हम अपना नॉर्मल पेलोड इंजेक्ट करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, सिंगल कोट और 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 हाइफन हाइफन हाइफन, ठीक है। तो अभी इसको हम फिर से रन करेंगे, ठीक है। इसको इंजेक्ट करके देखते हैं। अब इसके जगह हम इसको डालेंगे, ये लो डाल दिया। अब एंटर करते हैं। अब शायद तुम्हें देख रहा होगा, पहले 3 रिकॉर्ड थे, अब 19 रिकॉर्ड्स आए हैं। यहाँ पर अभी एडमिन का नाम भी आया है, एडमिन पास करके भी आया है, उसका सिग्नेचर मंकी है, पासवर्ड भी मिल चुका है। यार देखो बहुत सारे आ गए अभी हमारे पास, ठीक है, देख रहे हो आप, बहुत सारे लोगों के अभी यूज़र नेम और पासवर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। ये एक हो गया। फिर और हम क्या कर सकते हैं डेटाबेस के ऊपर, और 2-3 कमांड होते हैं, मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। अभी ये तो नॉर्मल हमारा पेलोड हो गया, और एक होता है यूनियन करके, यूनियन भी डाल के देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, UNION यूनियन, सॉरी सिलेक्ट यूनियन सिलेक्ट। अभी हमें कुछ जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, यूज़र नेम और
पासवर्ड फ्रॉम अकाउंट टेबल, फ्रॉम ACCOUNT अकाउंट्स। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है अकाउंट मैंने यहाँ पर कैसे क्यों डाला, क्योंकि देखो जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम एरर आया था तो ऊपर एक बहुत बड़ा एरर आया था। अगर आपने उस पर ध्यान दिया हो तो वहाँ पर अकाउंट करके मेंशन था कि ये एरर अकाउंट की इसके अंदर है नहीं करके। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, अभी भी ये इनकम्प्लीट है, ये लगाना मत भूलना। ठीक है, कमेंट की जब तक आप कमेंट नहीं यूज़ करोगे तब तक आपका पेलोड रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट लगाया और मैं फिर से यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। ये लो मैंने डाल दिया, अब रन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखना, इसकी बात कर रहा था मैं। ठीक है, हाँ इसमें नहीं दिखा। ओके, यहाँ पर देखो अकाउंट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, शायद से मैंने कैपिटल में डाला, इसकी वजह से ये ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, पेलोड को हम स्मॉल में करेंगे। मैं तो यहाँ पर टाइप करने के लिए लिया था कि हम हाथ से पेलोड टाइप करते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर से टाइप करते हैं यूनियन, अरे यार सॉरी, यूनियन सिलेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए ना हमें, यूज़र नेम और पासवर्ड फ्रॉम कौन से इसमें से चाहिए था, अकाउंट्स ACCOUNTS अकाउंट्स -डैश। अब एंटर करते हैं। नहीं, सेम एरर, मतलब हम कहीं पे कुछ गलती कर रहे हैं शायद से। ओके, तो हम गलती क्या कर रहे थे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखो, यूज़र नेम और पासवर्ड ये तो हमें चाहिए था, बट मतलब जो बोलते हैं ना टेबल के अंदर जो कॉलम बने होंगे वो यूज़र नेम और पासवर्ड नाम से थोड़ी ना बने होंगे। तो फिर इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्टार यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है टेबल के अंदर, अकाउंट टेबल के अंदर कौन से कॉलम है, कौन से नाम से। ठीक है, पता तो नहीं है। तो स्टार क्या काम करता है, अकाउंट टेबल के अंदर जितने भी चीज़ें होगी सारी रिट्रीव करेगा, कॉलम उनके रोज सारी। ठीक है, तो ये अपना एक्चुअल ये रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, सिलेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड को कट करता हूँ यहाँ से और इसकी जगह सिर्फ स्टार डालते हैं। अब रन करके देखते हैं। देखो अब रन हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से सब कुछ आ गया, पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, देख रहे हो, अब इतना सारा आ गया। तो ये यूनियन कमांड हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अभी हमें चेक करना है कि इस डेटाबेस में कितने रोज़ है, हमें तो पता नहीं है डेटाबेस में कितने रोज़ है। तो हम चेक करेंगे उस रोज़ नहीं, सॉरी, पहले कॉलम चेक करना है, बाद में रोज़ चेक करेंगे। ठीक है, रोज़ में क्या होती है, सिर्फ वैल्यूज़ होगी। कॉलम इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉलम ही, जब तक हम कॉलम का नाम नहीं पता करेंगे तब तक हमें चीज़ें मिलेगी भी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमें कॉलम का नाम, मतलब कॉलम कितने हैं पहले वो पता करना पड़ेगा, उसके बाद हम कॉलम का नाम पता कर पाएंगे। अगर मान लो हमें कॉलम कितने वो भी पता नहीं है तो वो कैसे पता करना है। तो देखो फिर से मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर हमें कॉलम का नाम पता करना है, ठीक है, तो उसके लिए ऑर्डर बाय यूज़ किया जाता है। ORDR, ऑर्डर बाय 1 मतलब एक कॉलम होगा, ऑर्डर बाय 2 मतलब 2 कॉलम हो सकते हैं, ऑर्डर बाय 3 मतलब 3 कॉलम हो सकते हैं, ऑर्डर बाय 4 मतलब 4 कॉलम। ऐसे हम डालते जाएंगे और जब तक इसकी वैल्यू ट्रू होती रहेगी ये हमें एरर नहीं शो करेगा। जब इसकी वैल्यू फॉल होगी, जैसे मान लो इस टेबल के अंदर 5 ही है और मैंने 6 के लिए ट्राई किया कि ऑर्डर बाय 6 मतलब 6 कॉलम है क्या तुम्हारे डेटाबेस में, अगर नहीं होगी तो हमें एरर शो करेगा, अगर होगी तो फिर वो क्वेरी रन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑर्डर बाय 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेके हो सकता है 10 हो, तो हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये 1 से 10 तक है इसलिए मैं ऐसे डाल रहा हूँ, बट अपना एक्चुअल कोड कैसे होगा मैं बताता हूँ। एक्चुअल पेलोड हमारा ऐसा होगा 111, देखो ऐसा। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं और जो मैंने यहाँ पर डाला था वो सारा इरेज करते हैं। देखो अब मैं ये डालता हूँ और अब रन करता हूँ। ओके, स्टार्टिंग में ही एरर आ गया, ऑर्डर बाय 1। ठीक है, एरर क्या है वो जानते हैं। ओके, तो एरर क्या है आपको समझा होगा शायद से, अगर आपका ध्यान हो तो हमने सिंगल कोट का यूज़ ही नहीं किया है। ठीक है, अब एंटर करते हैं। देखो अब हमने सिंगल कोट का यूज़ किया, एरर नहीं आया, मतलब इस टेबल में एक कॉलम है। अब हम ट्राई करते हैं कि 2 कॉलम है, सही 2 डालते हैं और रन करते हैं। देखो अभी भी एरर नहीं आया, मतलब 2 कॉलम हो सकते हैं इस टेबल में। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, डायरेक्ट 4 करके देखते हैं, 4 हो सकते हैं क्या। ओके 4 भी हैं। अब एक काम करते हैं 6 करके देखते हैं, 6। ठीक है, और देखो अब एरर आ गया। ठीक है, अब क्या एरर आ रहा, एरर एग्जीक्यूटिंग क्वेरी अननोन कॉलम 6 इन ऑर्डर कॉस्ट। देखो मैंने जैसे कहा था 6 कॉलम नहीं है इस टेबल में। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, चलो ऊपर चलते फिर से। अब यहाँ पर हम रिड्यूस करेंगे, जैसे हमने 4 हमारा रन हुआ था, एक काम करते हैं 5 करके देखते हैं और देखो 5 रन हो गया। मतलब मान लो
5 कॉलम है इस टेबल में, 6 कॉलम नहीं है, ठीक है। 6 कॉलम जब हमने वो रन किया तो 6 वाला नहीं चला, ठीक है। तो ये यहाँ रहा। तो इस टेबल में हमारे कितने हैं, 1 to 5 तक है, ठीक है। 1 से लेके 5 तक। 6 के लिए हमें एरर आया, ठीक है। यहाँ पर लिख देते एरर फॉर 6, ठीक है। तो इस टेबल में हमें कितना पता चला, 5 कॉलम्स है, ठीक है। अभी कॉलम्स पता चल गए, अभी हमें कॉलम्स की डिटेल भी जाननी है कि भाई कौन से कॉलम है, शो करो हमको, ठीक है। हमें कॉलम अभी देखने पड़ेंगे ना, कौन से कॉलम बने हुए हैं। तो मैं इसको फिर से इरेज करता हूँ। देखो सिंगल कोट्स याद रखना, पेलोड को ठीक से बनाना, यूनियन सिलेक्ट। अभी हम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 5, और इसको रन करेंगे। अभी 1 2 3 4 मैंने 5 क्यों डाला, क्योंकि 5 कॉलम्स हैं, तो मुझे 1 से लेकर 5 तक चेक करने पड़ेंगे, उनके नाम क्या है, फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है, सेकंड कॉलम का, थर्ड का, ऐसे चेक करने ना, इसलिए मैंने 1 to 5 तक डाला, ठीक है। तो अभी एंटर करते हैं, देखते क्या आया है। ओके, अगर आप ध्यान दो यहाँ से, देखो यहाँ पर आउटपुट आया। आउटपुट में क्या है, एक से कॉपी कर लेते इसे, इस तरह पेस्ट कर देते। आउटपुट में देखो क्या आया था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हमने ट्राई कितने के लिए किया था, 1 से लेके 5 तक। मतलब मान लो फर्स्ट कॉलम एम्प्टी है, नल है, सेकंड कॉलम में ये वैल्यूज़ है, यूज़र की वैल्यू है, थर्ड कॉलम में पासवर्ड की वैल्यू है, फोर्थ कॉलम के अंदर सिग्नेचर की वैल्यू है, और फिफ्थ कॉलम भी फिर से नल है। मतलब ये 3 कॉलम ही फील्ड है, बाकी के 2 कॉलम नल है। तो अगर हमें बाकी की चीज़ें रिट्रीव करनी होगी तो फिर इन कॉलम के अंदर से हम रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए, इसे मान लो ये 1 2 3 पासवर्ड, ये सारे अगर पासवर्ड यहाँ पर हो, ओके ठीक है। एक चीज़ और एक मैं आपको बताऊंगा, पेज के ऊपर चलते हैं। ये हमें पता तो चल गया कि यूज़र नेम, पासवर्ड और सिग्नेचर है, ठीक है। ये कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ डेटा हो सकता है, बट डेटा किस टाइप का हो। जैसे मान लो समटाइम देखो यूज़र नेम तो स्ट्रिंग वैल्यू होती है, कि जैसे मैंने अपना नाम डाला था रोहन, रोहन तो ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई। तो स्ट्रिंग मतलब ये इसको स्ट्रिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। अभी मान लो पासवर्ड, पासवर्ड अगर कभी कभी देखो नम पैड पासवर्ड होता है, नम, तो उसके अंदर वैल्यूज़ तो 1 2 3 4 5 होते हैं, ठीक है। तो वो तो इंटीजर वैल्यू हो गई, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। और अगर सिग्नेचर भी मान लो इंटीजर या स्ट्रिंग, बट मैंने तो दोनों डाल के रखे थे यहाँ पर। तो इसमें तो इन दिस केस यहाँ पर तो स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने देखो रोन 1 2 3 डाला था मेरा पासवर्ड, तो रोन तो स्ट्रिंग हो गई, वो 1 2 3 तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, बट हैज़ वो स्ट्रिंग कंसिडर करते, ठीक है। और फिर से सिग्नेचर भी मैंने रोन 1 2 3 डाला था जब मैंने बनाया था। तो ये तीनों कॉलम्स है वो स्ट्रिंग के ऊपर बेसिस है, ठीक है, इंटीजर बेसिस नहीं होते। पासवर्ड क्या होता है ना, कभी कभी कोई नम पैड पासवर्ड लगाता है ना, तो वो इंटीजर के बेसिस के ऊपर होता है, ठीक है। सिग्नेचर भी हो सकता है वो इंटीजर बेसिस पे हो। तो आपको ये चीज़ें भी वेरीफाई करनी पड़ती है, क्योंकि आगे जाके ये काम मैं बताऊंगा क्यों ऐसा मैंने चेक करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर आपको फिर भी चेक करना है कि ये इंटीजर बेसिस है या नहीं, तो फिर उसके लिए मैं कमांड बताता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, जैसे कि यहाँ पर मैंने यूनियन सिलेक्ट डाला था, फर्स्ट कॉलम तो अपना नल, अब सर फर्स्ट कॉलम में तो कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, देखो फर्स्ट की जगह नल लिखूँगा, सेकेंड की जगह हमारा वो स्ट्रिंग है क्या, मतलब वो कॉलम स्ट्रिंग का है क्या नहीं चेक करने के लिए, फिर थर्ड कॉलम भी स्ट्रिंग है क्या नहीं चेक करने के लिए। अब मैं बता रहा हूँ मैं ए क्यों डाल रहा हूँ, ठीक है, वो भी बताऊँगा मैं। और फिफ्थ भी अपना नल है, तो फिफ्थ के अंदर नल डाल देते हैं, एन यू सॉरी एल एल, ठीक है। अब इस क्वेरी को पहले रन करके देखते कि रन होती है या नहीं। देखो रन हो गई, ठीक है। और देखो मैंने जैसे कहा था ये तीनों की तीनों कॉलम्स है वो स्ट्रिंग बेस के ऊपर है, ठीक है, स्ट्रिंग बेस के ऊपर। अगर मैंने DBMS के वीडियो में नीचे मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे प्रैक्टिकल करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, अगर वो आपने किए होगे तो आपको समझ में आया होगा मैं ये स्ट्रिंग क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ रहा है तो मैं बताऊंगा फिर से भी। देखो यहाँ पर तीनों इसमें ए करके लिखा है, मतलब ये स्ट्रिंग बेस है। अगर ये स्ट्रिंग बेस नहीं होते तो यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग नहीं बोल सकते, वो कैरेक्टर है, बट हैज़ अ वो आता है ना स्ट्रिंग में आता है ना, पार्ट ऑफ द लिटिल बट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। अगर वो स्ट्रिंग नहीं होता तो यहाँ पर 1 2, अगर मैं इसकी जगह और भी बड़ी वैल्यू डाल दूँ, जैसे ए की जगह मान लो मैं अभी ABCD डाल देता हूँ कुछ, तो अब तो ये स्ट्रिंग हो गया ना, अब तो ये कैरेक्टर नहीं रहा। देखो यहाँ पर भी डाल देता हूँ मैं, रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है। अब रन करते हैं फिर से, लो अब आ गया, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग बेस है। अब स्ट्रिंग बेस होने का फ़ायदा क्या है, स्ट्रिंग बेस होने का फ़ायदा मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ कि हाँ भाई ये तीनों स्ट्रिंग बेस है, ठीक है। हमने वेरीफाई भी कर लिया, चेक भी कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारे चेक। अब हमें मान लो डेटा, मतलब ये जो टेबल है उसका डेटाबेस जानना है, डेटाबेस, डेटाबेस कौन सा डेटाबेस है, SQL डेटाबेस है, ओरेकल है, या कौन सा है, ठीक है, ये जानना है। अब मान लो मुझे कुछ और जानना है, जैसे कि वर्जन क्या है, वर्जन के ऊपर एक्चुअली मेन काम होता है, वर्जन जानना है, वर्जन क्या है। और मान लो मुझे यूज़र जानने हैं, इसके अंदर यूज़र्स कितने हैं, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो
जैसे फिर ये सारी चीज़ें, ये तो सारा स्ट्रिंग बेस हो गया, देखो ये डेटाबेस, ये वर्जन, ये तो सारा स्ट्रिंग बेस हो गया। तो मुझे जब ऐसी कुछ वैल्यू चाहिए होगी ये, तो इनके लिए तो स्ट्रिंग ही चाहिए ना। इंटीजर में तो वैल्यू आएगी नहीं। जैसे कि अभी डेटाबेस का नाम मान लो एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल थोड़ी 1 2 1 2 करके लिख के आएगा, नहीं ना। वर्जन क्या, वर्जन हो सकता है, वर्जन है एक, बट फिर भी मान लो ना, वर्जन का तो कोई बोल, यूज़र्स है, अगर मेरा नाम जैसे रोहन है तो वो भी थोड़ी 5 6 7 ऐसे लिख के आएगा करके। तो ये वैसे होता है, ठीक है। अगर जितना स्ट्रिंग हो तो हमें इनका आउटपुट भी मिल जाता है। अगर वर्जन हो तो वर्जन तो इंटीजर में भी मिल जाएगा, तो वर्जन का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि स्ट्रिंग ही होना चाहिए करके, ठीक है। तो अब एक काम करते, इन 3 चीज़ों को रिट्रीव करके देखते हैं, ठीक है, डेटाबेस से। ठीक ठीक है, तो रिट्रीव करना है तो फिर इसके लिए पेलोड पहले से बनाना पड़ेगा। तो पेलोड कैसे बनाएंगे, ठीक है, पेलोड बनाते हैं पहले। यूनियन सिलेक्ट ऑर्डर बाय लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑर्डर बाय लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 तो अपना नल है तो इसके अंदर कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर अभी डालेंगे डेटाबेस, हमें जानना है डेटाबेस, और ये डेटाबेस वर्जन जानने के लिए देखो इसका नाम डालेंगे और आगे ये से सिंगल और क्लोज ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आगे हमें वर्जन जानना है, वर्जन फिर से सिंगल और क्लोज ब्रैकेट, और यूज़र हो सकता है या यूज़र्स हो सकता है, ठीक है, वो चेक करेंगे, मुझे भी इतना पता नहीं है। उसके बाद वही अपना, ठीक है, सेम। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, देखो अभी हम पेलोड जनरेट कर रहे हैं तभी तो ये ऐसे हो रहा है, बट यूआरएल्स में क्या होता है ना, इसका मतलब डिकोडेड फॉर्म होता है, ये यूज़ नहीं किया जाता। यूआरएल क्या यूज़ करते हैं पता है, %23। अगर आपको कभी ये ऐसे डाल रहे हो आप और एरर आ रहा है ना, तो ये ट्राई करना %23, ठीक है, इसके जगह, ठीक है, ये ट्राई करना। तो अभी तो मैं आपको बताने के लिए ये कर रहा था, थोड़ा साइड में रखते हैं नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो मैं इसको अभी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, ये मैंने किया कट, यहाँ पर डाल दिया। अब रन करते हैं। ओके, एरर आ चुका है, मतलब हमने फिर से कुछ तो गड़बड़ की है। और गड़बड़ किस में की है हमने, ओके, यूज़र डज़ नॉट एग्जिस्ट फंक्शन, यूज़र्स डज़ नॉट एग्जिस्ट, मैंने कहा था यूज़र्स नहीं हो सकता, शायद वो यूज़र हो। रन करते हैं, अभी भी एरर है। अब किस में एरर है, सिलेक्ट इज़ अ डिफरेंट ऑफ कॉलम, अरे हाँ सॉरी पेलोड में गलत हो गई। देखो गलत क्या हो गया मैं बताता हूँ। हमारे कितने कॉलम से 1 से लेकर 5 तक, 1 तो मैंने डाला, ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5th कहाँ है, तो 5th डालना मैं भूल गया, तो अभी हम 5th को भी डालेंगे। अब फिर से इस कमांड को लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमें एसक्यूएल इंजेक्शन स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे होते हैं, अगर हमें मिलता नहीं है कुछ तो हम उसे छोड़ देते कि भाई मुझे नहीं करना करके। देखो अभी फिर से एरर आ रहा है, अब क्या एरर आ रहा है, ठीक है। तो अपने यूज़र्स को हटाएंगे यहाँ से, यूज़र होगा उसका एस नहीं होगा, ठीक है। देखो रन हो गई क्वेरी, ठीक है। रुको मैं पहले पेलोड अपना ठीक कर देता हूँ क्योंकि शायद आपको ये बाद में शेयर करना पड़ जाए, ठीक है। ये लो, ठीक है। देखो अभी यूज़र में जहाँ मैंने डेटाबेस डाला था, जहाँ पर अभी लिख के आ रहा है वो स्वैप टाइम करके, ठीक है। ये हो गया यूज़र सॉरी डेटाबेस, और ये हो गया उसका वर्जन 5.0.2 अभी इस वर्जन के ऊपर एक्चुअली अपना मेन काम होता है। अगर आपको सिस्टम मतलब डेटाबेस को एक्सप्लॉइट करना है, हालांकि ये एसक्यूएल इंजेक्शन का पार्ट नहीं है, बट मैं बाद में फिर लास्ट में बता दूंगा इसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें नोट करके रख देता हूँ, ठीक है, इसका आउटपुट कैसे आया करके, ठीक है। देखो ये हो गया इसका, ठीक है। अभी हमें क्या मिल गया, डेटाबेस में मिल गया, वर्जन में मिल गया, और यूज़र्स में मिल गया। यूज़र क्या है, रूट यूज़र है, सॉरी यूज़र्स बोल रहा था मैं, यूज़र। एक लोकल यूज़र होता है, आपको पता होगा, लोकल यूज़र में लोकल होस्ट आता है, और ये रूट यूज़र में रूट आया। जैसे कि मैंने आपको इसमें बता रहा था मेटास्प्लॉइट जब मैंने लॉगिन किया था, यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर एंडिंग में लिख के आ रहा है ना, ओके मेरा रुका, ये देखो रूट करके, तो अभी मैं रूट यूज़र बन गया था, उसके पहले मैं रूट यूज़र नहीं था। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल D करता हूँ, देखो एग्जिट हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, MSF एडमिन करके, ठीक है, ये लोकल यूज़र हो गया, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये रूट यूज़र है, मतलब हमको और भी प्रिविलेजेस हो सकते हैं। अगर मैं रूट यूज़र का एक्सेस ले लूँ तो मुझे और प्रिविलेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इतना हमने निकाला, और भी चीज़ें निकालेंगे, और क्या निकाल सकते हैं हम, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी हम टेबल का नाम जानते हैं कि इस टेबल का नाम क्या है, ठीक है। तो मान लो अगर आपको टेबल का नाम नहीं होता, समटाइम्स होती है कंडीशन, अभी मुझे तो पता चल गया था इसका अकाउंट है, बट कभी कभी पता होता है ना आपको नाम नहीं पता होता है। बट उसको जानने के पहले ना मैं आपको कुछ ये बताना चाहूँगा। एक मतलब ना जब आप एसक्यूएल के ऊपर ना यहीं पे चलते हैं, जब ना आप DBMS के अंदर जितने भी टेबल्स बनाते हो, हम मान लो ये इस वेबसाइट का पार्ट नहीं है, आप किसी और वेबसाइट के टेबल्स फिर भी DBMS के अंदर बना रहे हो ना, अकाउंट एक ही होता है DBMS के अंदर। तो मान लो कि आप वो इस वेबसाइट के नहीं है वो टेबल्स, तो ना एक ऐसा होता है ना इंफॉर्मेशन स्कीमा करके एक होता है,
उसके अंदर ना आप जितने भी टेबल्स बनाते हो, जितने भी रिकॉर्ड्स बनाते हो, वो इन्फॉर्मेशन स्कीमा के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो हम वही यूज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन स्कीमा करके। तो सर्च करने से बेटर है मैं आपको सीधा कमांड बता दूँ इन्फॉर्मेशन स्कीमा की। तो ठीक है, यहाँ पर नीचे चलते हैं। तो हमें क्या जानना है, टेबल नेम जानना था हमें, TABLE, टेबल नेम, ठीक है। अगर आपके वर्ड में स्पेसिंग हो तो अंडरस्कोर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। DBMS में स्पेसिंग यूज़ नहीं की जाती, ठीक है। अंडरस्कोर यूज़ करो। टेबल नेम जानना है तो टेबल नेम जानने के लिए हमें पेलोड बनाना पड़ेगा। तो पेलोड कैसे बनाएंगे, यूनियन सिलेक्ट, सिलेक्ट हमें क्या जानना है, जैसे पहले फर्स्ट वाला कॉलम तो हमारा नल है, 1, उसके बाद हमें जानना है टेबल नेम, फिर यहाँ पर फिर से ये नल लिख देंगे, हमें कुछ चाहिए नहीं फ़िलहाल उसके अंदर से। ओ सॉरी, 2, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5, अरे सॉरी 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 5, ठीक है। और फिर हाइफन हाइफन, ठीक है। बट इसके पहले भी हमें कुछ डालना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो ऐसे हमें टेबल का नाम जानना है। तो किस में से जानेंगे, इन्फॉर्मेशन स्कीमा करके होता है, उसका पूरा नाम आपको बताऊँ तो इंफॉर्मेशन, इसे बड़े में डालना पड़ेगा आई थिंक सो, वो इंफॉर्मेशन, हो सकते स्पेलिंग रॉन्ग हो करके, इससे अच्छा गूगल ही कर लेते, स्पेलिंग से साथ सब कुछ पता चल जाएगा। इंफॉर्मेशन स्कीमा, स्कीमा है देखो, SQLi, इंफॉर्मेशन स्कीमा इन डेटाबेस प्रोवाइड एक्सेस ऑफ द, अरे या हमको इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। ओके, कॉलम के लिए तो अगर टेबल के लिए चाहिए हो तो टेबल डालना पड़ता है आई थिंक सो। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इतने से पार्ट को। मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ, अपना पेलोड खा गया, कट कर देते इसको। इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स डालना पड़ेगा, हमको टेबल्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके लिए, टेबल या शायद टेबल्स, यस इसका उसका भी देखना पड़ेगा हमको। तो पहले इसको कॉपी करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, आउटपुट देखते हैं, फिर सुधारते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, यहाँ पर मैंने और एक मिस्टेक की है, जैसे कि आपको बता दूँ। देखो मान लो मुझे ये इन्फॉर्मेशन तो निकालनी है, इन्फॉर्मेशन स्कीमा, तो अपनी क्वेरी कैसी थी, यूनियन सिलेक्ट, सिलेक्ट ये सारी चीज़ें चाहिए। सिलेक्ट में फ्रॉम आता है ना यहाँ पर, फ्रॉम, तो मैं वो भूल गया था, फ्रॉम इन्फॉर्मेशन स्कीमा। तो आई थिंक सो अगर मैं यहाँ बड़े में डालूँगा URL में तो प्रॉब्लम देगा, तो एक काम करते हैं ये छोटा कर देते हैं। और इन्फॉर्मेशन स्कीमा तो बड़े में होता है मुझे जितना पता है। तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो मैं यहाँ से कट कर दूँगा और अब ये डाल के देखते हैं रन होता है या नहीं। ओके रन हो चुका है, मतलब बड़ा था पेलोड। तो देख लो भाई हमें कितने रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो गए, 239 मतलब 239 रिकॉर्ड्स हमें रिट्रीव हो गए अलग अलग नाम से। देखो और हम कौन से इस पे काम कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है। ये तो मैंने जैसे आपको कहा था, आप जितने भी टेबल्स बनाते हो, जितने भी कुछ बनाते हो ना, इन सारी चीज़ों की इसमें ये हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके लिए टेबल्स का नाम, तो हमें टेबल का नाम भी मिल गया। मान लो अभी कभी आप बैंक के इसमें हो तो यहाँ पर फिर अकाउंट डिटेल्स या पर्सन इन्फॉर्मेशन, एड्रेसेस, बहुत सारे ऐसे टेबल बने हुए होते हैं, स्ट्रीट एड्रेसेस, ये सारे आपको इधर शो हो जाएंगे। ये तो टेबल का नाम हो गया, अभी तो हम कॉलम का नाम भी निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हमने इतना सब कुछ निकाला। अभी और एक चीज़, अभी यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि हमको कौन सा इसमें चाहिए या हम किस इसके लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है। नहीं पता ना, तो स्टार्टिंग में आपको देखा होगा कि आपको वहाँ पर OS टॉप 10 करके एक डेटाबेस करके, ओ सॉरी OS 10 कर OSWEP 10 करके दिख रहा था, OSWEP 10 डेटाबेस करके। तो उस वो डेटाबेस अपना एक्चुअली था, आपको अपन हमको उसी पे वर्क करना है, ठीक है। तो फिर कैसे करेंगे, हाँ पेलोड पे जाते, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ शायद कंफ्यूज ना हो बाद में, ठीक है। यहाँ से तो हमको सारे मिल गए, तो फिर से इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट करूँगा। अभी मान लो यहाँ तो मुझे बहुत सारे टेबल्स दिखा रहे थे, अलग अलग हो सकते डेटाबेस या फिर अलग अलग इसके हो, बट अगर मुझे सिर्फ इसका जानना है उस स्वैप टाइम करके, तो कैसे निकालूंगा, तो मुझे वेर क्लॉज का यूज़ करना पड़ेगा। वेर डेटाबेस इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर OW10 कोट्स बंद, ठीक है। अब ये पेलोड हमको इंजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी इंजेक्ट करने चलते, इसको इंजेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से कट करेंगे इसको, ओके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर करते हैं। ओके यार एरर आ गया, अब एरर क्या है वो देखते हैं।
नियर एरर एग्जीक्यूशन सिंटेक्स सर्वर। ओके, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर डेटाबेस नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर डेटाबेस नहीं आएगा, यहाँ पर टेबल स्कीमा आएगा। टेबल के बारे में जान रहे हैं ना, भूल गया मैं। स्कीमा, टेबल स्कीमा, कॉपी करते इसको भी। चलते यहाँ पर फिर से पेस्ट करते हैं। पेस्ट, और यहाँ पर और एक बार गलती कर दी मैंने, देखो मैंने अंडरस्कोर, ठीक है। होप सो अब रन हो जाए। ओके, रन हो चुका है। अब यहाँ पर देखो 9 रिकॉर्ड सॉर्ट हो चुके हैं सिर्फ इसी इसके। अब ये टेबल नेम आ गया, मान लो अकाउंट टेबल हो गया, ये ब्लॉक टेबल हो गया, ये सारी चीज़ें अभी आपको देखो। जैसे मैं बोल रहा था बैंक में इसमें हो तो अकाउंट दिखा सकता है, जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है, यहाँ पर पेन टेस्ट टूल्स है। देखो टूल्स के नाम, अपने सॉरी टेबल्स के नाम तो हमें पता चल गया। पेलोड के पास चलते हैं, मैंने पेलोड में एक चीज़ मिसिंग कर दी थी गलती से। देखो जब तक एरर आएगी नहीं आपको समझेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें आप ना पढ़ लो, ठीक है। जैसे ये इन्फॉर्मेशन स्कीमा फ्रॉम टेबल, ये टेबल स्कीमा, ये मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं बस अभी जितना मुझे पता है मैं निकाल रहा हूँ, निकाल मतलब आपको शो कर रहा हूँ। बट आपको अगर डीप में जाना है इसमें तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना आउटपुट आ गया, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल हो गया, हमें ये तो मिल गया। अभी इसके आगे हमें अकाउंट्स में जाके अभी रो का मतलब कॉलम्स नेम निकालने पड़ेंगे। ये टेबल नेम पता चल गया, अकाउंट है, ये अकाउंट एक टेबल नेम है, ठीक है। अभी इसके अंदर जाके हमें कॉलम का नाम निकालना है। तो कॉलम का नाम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर टेबल है ना, टेबल या कॉलम नेम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने निकाला टेबल नेम, अभी हमें चाहिए कॉलम नेम, ठीक है। तो फिर से मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और नीचे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो अभी मुझे चाहिए, ये स्कीमा नहीं चाहिए मुझे, टेबल नेम पता चल गया। टेबल नेम मुझे कौन से इसमें से चाहिए, तो मैं यहाँ पर अभी वो स्टॉप टेन नहीं करूँगा, मुझे अकाउंट टेबल से डिटेल चाहिए। ACCOUNT अकाउंट है या अकाउंट्स था, नीचे चल के देखते हैं, अकाउंट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बारीकी से नोटिस करो यार, एरर आते रहते हैं, ठीक है। चेक करते जाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से आप समझ जाओगे। और यहाँ पर अभी टेबल्स नहीं करेंगे, हम कॉलम करेंगे, बड़े करते हैं यार। कॉलम, और यहाँ पर भी कॉलम करना है ना, सब जगह कैपिटल में लिख रहा हूँ, यहाँ पर कैपिटल में नहीं आएगा, COLUC यार। एंड कॉलम नेम, यहाँ पर कॉलम्स, यहाँ पर टेबल नेम आएगा। देखो कितने मिस्टेक हो रही है, नेम, ठीक है। ये अपना आई थिंक सो अभी परफेक्ट पेलोड बन गया होगा। एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी, जब तक इंजेक्ट नहीं करूँगा एरर नहीं आएगा, तब तक समझेगा नहीं, ठीक है। अरे यार, ठीक है, अभी कॉपी करते हैं। फिर से चलते यहाँ पे, और इसको अभी डिलीट मार के न्यू पेलोड इंजेक्ट कर दे। ये लो, होप सो अभी टेबल, सॉरी कॉलम, टेबल नहीं पता, सॉरी कॉलम नहीं पता। ओके देखो अकाउंट्स के अंदर ये सारे कॉलम्स हैं, ठीक है। जैसे हमको पहले पता था यूज़र नेम पासवर्ड माई सिग्नेचर, और सी, ये तो CID मतलब ये आईडीज़ होते हैं, ये कभी डिस्प्ले होता नहीं है। और इज़ एडमिन, यहाँ ये वैल्यू होती है कि वो एडमिन है या नहीं, इज़ एडमिन, ठीक है। तो अभी हम इसका यूज़ करेंगे, देखते हैं मतलब हमको पहले जितने अकाउंट्स मिले थे आई थिंक सो 19 कुछ तो रिकॉर्ड मिले थे ना हमें। तो 19 जो रिकॉर्ड में से कितने लोग एडमिन है और कितने लोग नहीं है, तो वो चेक करना रहा। तो चलो फिर वो चेक करते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड तो हमने पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी एडमिन चेक करते हैं कौन कौन एडमिन है, कौन कौन एडमिन नहीं है, ठीक है। तो अभी इसका कुछ काम नहीं है, ये पूरा पेलोड डिलीट कर देते हैं। पहले इस पे चलते हैं, हम पेलोड जनरेट करेंगे तो बहुत सारे मिस्टेक होते रहते हैं, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैंने जो स्टार्टिंग में पेलोड बनाया था ना, उसी को कॉपी कर लेते हैं। शायद मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लिखेंगे। यूनियन सिलेक्ट 1 कॉमा यूज़र नेम, नेम कॉमा पासवर्ड, और हमें क्या चाहिए था, एडमिन ना, इज़ एडमिन था ना, वो इज़ एडमिन, फिर कॉमा 5 फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है अपना, अकाउंट, CCOUNTS अकाउंट्स, ठीक है। अब और यहाँ पर ये, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट। इंफॉर्मेशन क्लॉज कितना बड़ा पेलोड था, ओके। अब देखो 21 रिकॉर्ड्स आ गए। अब इसके अंदर देखो ये एडमिन है, इसको ट्रू वैल्यू है,
इसमें भी ट्रू वैल्यू है, ये फॉल्स है, ये एडमिन नहीं है, यहाँ पर भी फॉल्स है, ये भी एडमिन नहीं है। ठीक है, चेक कर सकते हो, एडमिन नहीं है, एडमिन नहीं है। ठीक है, मैं भी देखो एडमिन नहीं हूँ, ये देखो मेरा भी ब्लैंक है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमको वो पूछा ही नहीं गया था कि एडमिन बनना है या नहीं बनना है। कोई बात नहीं। तो होप सो अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारी मैंने चीज़ें बताई है इसके अंदर, होप सो बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी आपने इसमें से। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपने 30-40% सीख लिया होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो आने वाली अगली वीडियो में जो पोर्ट्स स्विगर करके एक वेबसाइट है उसके ऊपर मैं बताऊँगा। वो वेबसाइट तो एक्चुअली बहुत खास है, मैं शायद से उसके ऊपर ज़्यादा तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाऊँ, देखते हैं। होप सो, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।